बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको पाइथन के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है उसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो का जो कोड है वो मैंने एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आपको दिखाऊंगा, लेकिन हर स्लाइड के ऊपर जो कोड है वो एग्जीक्यूटेबल है। आप उसको कॉपी करके यानी उसको एग्जीक्यूट करके उसको उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको इसका जो आईपाइथन नोटबुक का जो फाइल है इसकी कोड की, वो मैं आपको गिटहब का उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी उसको रन कर सकते हैं। जी जी तो इनहेरिटेंस कहते हैं कि किसी एक क्लास की जो एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस हैं, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं, वो किसी दूसरे क्लास को ट्रांसफ़र करना, इसको इनहेरिट। जिस तरह से ह्यूमंस में इनहेरिटेंस होता है कि बाप की या पेरेंट्स की जो वालदैन की जो जायदाद है वो बेटों तक मुंतकिल करना, इसको हम अपनी जो ह्यूमंस में भी इनहेरिटेंस इसी को कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस कहेंगे कि अगर एक क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एक क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड दूसरी क्लास में अगर हम इस्तेमाल कर सकें। अब यहाँ पे ह्यूमन क्लास के अंदर हमने नेम एट्रीब्यूट और से सलाम एट्रीब्यूट हमने मेथड डिफ़ाइन किया है। और अगर हम ये चाहें कि मुस्लिम क्लास के अंदर भी के अंदर हम ये दोनों ये एट्रीब्यूट और ये मेथड हम यूज़ कर सकें, तो उसके लिए हम मुस्लिम क्लास को इनहेरिट करवाएंगे ह्यूमन क्लास से। तो इस क्लास को हम सुपर क्लास कहेंगे या पेरेंट क्लास कहेंगे, और इस क्लास को हम सब क्लास कहेंगे या चाइल्ड क्लास कहेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ह्यूमन क्लास से के जो मेथड्स और एट्रीब्यूट्स हैं वो मुस्लिम क्लास को ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मुस्लिम क्लास उनको इस्तेमाल कर सकती है। मिसाल के तौर पे हमने एक मुस्लिम क्लास का एट्रीब्यूट डिफ़ाइन किया, यहाँ पे एक इंस्टेंस डिफ़ाइन किया अली, तो क्रिएट किया अली, और उसके बाद हमने कहते हैं अली डॉट से सलाम। अब आप देखें कि मुस्लिम क्लास के अंदर तो से सलाम नहीं है, तो लेकिन उसके बावजूद जब हम अली डॉट से सलाम हमने इसको रन किया तो उसने हमें यहाँ पे ये जो फंक्शन था इसका रिज़ल्ट दे दिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हम मुस्लिम क्लास चूँकि ह्यूमन क्लास से इनहेरिट कर रही है, तो हम मुस्लिम क्लास के इंस्टेंस जो कि अली है उससे हम ह्यूमन क्लास का मेथड भी कॉल कर सकते हैं। अगर हम अली की टाइप चेक करें तो अली की टाइप जो है वो आप देखेंगे वो मुस्लिम ही है, यानी अली जो है वो मुस्लिम क्लास का इंस्टेंस है, लेकिन हम ह्यूमन क्लास की जो मेथड है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो इनहेरिटेंस जो है वो दो क्लासेस से ज़्यादा के लेवल पे भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे मुस्लिम क्लास जो है वो ह्यूमन क्लास से इनहेरिट कर रही है और पाकिस्तानी क्लास जो है वो मुस्लिम क्लास इनहेरिट कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ह्यूमन क्लास के जो एट्रीब्यूट है वो और एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं वो हम मुस्लिम क्लास में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और पाकिस्तानी क्लास में हम मुस्लिम क्लास के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ह्यूमन क्लास के भी कर सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम क्लास जो है वो ह्यूमन क्लास से इनहेरिट हो रही है। तो पाकिस्तानी क्लास जो है वो इसके और इसके इन दोनों क्लासेस के एट्रीब्यूट मेथड्स और एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल कर सकती है। आप देखें मैंने दोबारा से अली जो है वो एक पाकिस्तानी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया, और उसका जो अली डॉट नेम जब मैंने उसका ये एट्रीब्यूट उसको एक्सेस करने की कोशिश की तो उसने मुझे उसका नेम जो है वो उसकी वैल्यू मुझे दे दी। हालांकि पाकिस्तानी क्लास का डायरेक्ट एक्सप्लिसिट कोई इंस्टेंस नहीं है, एट्रीब्यूट नहीं है नेम। जो नेम एट्रीब्यूट है वो ह्यूमन क्लास का है, लेकिन हम चूंकि पाकिस्तानी क्लास मुस्लिम क्लास से इनहेरिट कर रही है और मुस्लिम ह्यूमन क्लास से इनहेरिट कर रही है, तो इसलिए हम ऑल द वे ह्यूमन क्लास के एट्रीब्यूट्स भी हम पाकिस्तानी क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि ह्यूमन क्लास के अंदर जो मेथड है इंट्रोडक्शन, हम चाहते हैं कि मुस्लिम क्लास के अंदर जो इंट्रोडक्शन है वो एक डिफरेंट हो, यानी हम ओवरराइड करना चाहते हैं ह्यूमन क्लास के इंट्रोडक्शन मेथड को मुस्लिम क्लास के अंदर जो इंट्रोडक्शन मेथड होगा उसको हम ओवरराइड करना चाहते हैं। तो हम उसको जब हम मुस्लिम क्लास के अंदर हमने इंट्रोडक्शन मेथड डिफाइन कर दिया, इसका मतलब क्या है कि जब हम मुस्लिम क्लास के जितने भी इंस्टेंसेस हैं जब वो इंट्रोडक्शन को कॉल करेंगे मेथड को, तो ये वाला मेथड कॉल होगा। लेकिन जब ह्यूमन क्लास के जो इंस्टेंसेस हैं वो जब इंट्रोडक्शन को कॉल करेंगे तो ये वाला इंट्रोडक्शन मेथड कॉल होगा। आप देखें मैंने जब यहाँ पे अली जो है वो मुस्लिम क्लास का इंस्टेंस है, तो अली जो डॉट इंट्रोडक्शन किया तो इसने जो मुस्लिम क्लास का इंट्रोडक्शन मेथड था वो उसने उसको कॉल किया। जबकि जो ह्यूमन क्लास का जो इंट्रोडक्शन है वो जब मैंने उसको यहाँ पे अली जो है वो एक क्लास का इंस्टेंस है,
तो जो ह्यूमन क्लास का इंट्रोडक्शन मेथड जब मैंने कॉल किया तो आप देखें कि ह्यूमन क्लास के इंट्रोडक्शन मेथड को डायरेक्टली कॉल करने के लिए उसको एक ही इनपुट चाहिए जो कि सेल्फ है। तो सेल्फ इस यहाँ पे मैं उसको जो सेल्फ की वैल्यू के प्रोवाइड कर रहा हूँ अली, तो यहाँ पे उसको मैं डायरेक्टली किसी भी क्लास के जो मेथड है उसको मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ और उसको मैंने यहाँ पे एक इस मुस्लिम क्लास का इंस्टेंस मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन मेथड जो है इसको असल में डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम एक एट्रीब्यूट इसको रिक्वायर है इस मेथड को कॉल होने के लिए। तो अली जो है वो एक इंस्टेंस है और अली डॉट नेम यहाँ पे सेट हो चुका है जब इस इनिट मेथड के अंदर। तो इस वजह से ये यहाँ पे ये जो मेथड है ये सक्सेसफुली रन हुआ है। अब फ़र्ज़ किया कि हम मुस्लिम क्लास के इंट्रोडक्शन मेथड के अंदर भी हम पेरेंट क्लास का जो इंट्रोडक्शन मेथड है वो कॉल करना चाहते हैं, यानी किसी भी वजह से हम सब क्लास या चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास का कोई मेथड हम एक्सप्लिसिटली कॉल करना चाहें तो उसके लिए हम सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यहाँ पे ये सुपर और उसके बाद सुपर मेथड को हमने कॉल किया और डॉट सुपर डॉट मेथड, इसका मतलब यह है कि हम पेरेंट क्लास का कोई मेथड कॉल करना चाहते हैं। तो सुपर उसके बाद ये ब्रेसेस और उसके बाद डॉट इंट्रोडक्शन, तो डॉट इंट्रोडक्शन यानी ये वाला मेथड अब कॉल होगा। आप देखें कि जब मैंने मुस्लिम क्लास के इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया और उसके बाद उस इंस्टेंस से मैंने इंट्रोडक्शन मेथड कॉल किया। अब पहले जब डॉट इंट्रोडक्शन यहाँ पे हुआ तो पहले इसने ये वाली लाइन इसको रन किया तो यहाँ पे ये इसने ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर दिया और उसके बाद इस लाइन से क्या हुआ, उसने ये वाली लाइन प्रिंट कर दी। यानी ह्यूमन क्लास का पेरेंट क्लास का जो मेथड था उसने उसको यहाँ पे कॉल किया। अब फ़र्ज़ किया हमारे पास ह्यूमन क्लास का इंट्रोडक्शन मेथड है और उसकी जो चाइल्ड क्लास है मुस्लिम उसका इंट्रोडक्शन मेथड है और उसकी जो चाइल्ड क्लास है पाकिस्तानी उसका हमारे पास इंट्रोडक्शन मेथड है। और पाकिस्तानी क्लास के अंदर हम जो पेरेंट क्लास का उसकी जो पेरेंट क्लास का इंट्रोडक्शन मेथड हम कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जब ये सुपर हमने ये जो स्टेटमेंट है ये इसकी जो पेरेंट क्लास है यानी पाकिस्तानी की पेरेंट क्लास मुस्लिम है तो मुस्लिम की पेरेंट क्लास को यहाँ पे ये कॉल करेगा। आप देखें जब मैंने पाकिस्तानी का एक इंस्टेंस क्रिएट किया अली और अली डॉट इंट्रोडक्शन जब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे क्या इसने पहले ये वाली लाइन प्रिंट की और उसके बाद इसने जो पाकिस्तानी की जो पेरेंट क्लास थी मुस्लिम उस मुस्लिम क्लास के अंदर जो इंट्रोडक्शन मेथड है उसने वो यहाँ पे रन किया। यानी यहाँ पे अगरचे कि हमारे पास इनहेरिटेंस जो है वो मुस्लिम क्लास से ऊपर भी ह्यूमन लेवल तक जा रही है और मुस्लिम क्लास जो है वो ह्यूमन क्लास से इनहेरिट हो रही है और ह्यूमन क्लास के अंदर भी इंट्रोडक्शन मेथड मौजूद है, लेकिन यहाँ पे सुपर डॉट इंट्रोडक्शन ने ह्यूमन का इंट्रोडक्शन यहाँ पे इसको कॉल नहीं किया बल्कि जो इमीडिएट इसकी सुपर क्लास होगी उसको उसके इंट्रोडक्शन मेथड को इसने यहाँ पे कॉल किया। अब फ़र्ज़ किया कि हमारे पास जो इमीडिएट पेरेंट क्लास है मुस्लिम उसके अंदर कोई इंट्रोडक्शन मेथड नहीं है, तो अब क्या होगा, अब जब हम सुपर डॉट इंट्रोडक्शन करेंगे तो अब यहाँ पे ये देखते हैं क्या करता है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि इसने ह्यूमन क्लास का जो इंट्रोडक्शन मेथड है उसको कॉल किया, क्योंकि मुस्लिम क्लास का जो पास इंट्रोडक्शन मेथड नहीं था तो इसलिए वो इससे भी ऊपर उसने मुस्लिम क्लास का जो जिससे इनहेरिट हो रही थी ह्यूमन, तो उसने ह्यूमन में देखा कि ह्यूमन के अंदर इंट्रोडक्शन मेथड है तो उसने यहाँ पे ये वो प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि पाकिस्तानी क्लास के अंदर भी इंट्रोडक्शन मेथड नहीं है और मुस्लिम क्लास के अंदर भी इंट्रोडक्शन मेथड नहीं है। और अब अगर मैं पाकिस्तानी क्लास के इंस्टेंस से इंट्रोडक्शन मेथड कॉल करूँगा तो ये डायरेक्टली ह्यूमन क्लास के जो इंट्रोडक्शन है वो मेथड को उसको कॉल करेगा। तो अब हुआ क्या, यहाँ पे जब मैंने पाकिस्तानी क्लास के इंस्टेंस से इंट्रोडक्शन मेथड कॉल किया तो पाइथन ने सबसे पहले चेक किया पाकिस्तानी क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन मेथड है नहीं है, फिर उसने मुस्लिम के अंदर चेक किया तो मुस्लिम के अंदर है कि नहीं है, तो मुस्लिम जो कि ह्यूमन से इनहेरिट हो रही थी उसने ह्यूमन के अंदर चेक किया कि ह्यूमन के अंदर है तो उसने वो वाला मेथड यहाँ पे कॉल कर लिया। अब फ़र्ज़ किया कि अगर इस पूरी चेन में किसी के अंदर भी इंट्रोडक्शन मेथड नहीं होता, यहाँ पे देखिए मैंने इंट्रोडक्शन का नाम जो है वो चेंज कर दिया है और अब अगर मैं अली पाकिस्तानी क्लास के इंस्टेंस से मैं इंट्रोडक्शन जो मेथड है उसको कॉल करता हूँ तो अब पाइथन क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा पाकिस्तानी क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन है कि नहीं है, नहीं है तो उसके बाद पाकिस्तानी मुस्लिम से इनहेरिट हो रही है तो चेक करेगा मुस्लिम के अंदर क्या इंट्रोडक्शन मेथड है कि नहीं है, नहीं है तो उस मुस्लिम क्लास ह्यूमन क्लास इनहेरिट हो रही है तो वो चेक करेगा इसके अंदर है, तो इसके अंदर भी इंट्रोडक्शन मेथड नहीं है, इंट्रोडक्शन वन मेथड है। तो इसलिए यहाँ पे जब मैं इसको कॉल करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे इसने मुझे एट्रीब्यूट दिया, एरर दिया।
और इसने कहा कि पाकिस्तानी ऑब्जेक्ट हैज़ नो, यानी ये जो क्लास है ना ही इस क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन मेथड है और ना ही ये क्लास जिससे इनहेरिट हो रही है उनमें से किसी के पास भी इंट्रोडक्शन मेथड नहीं है। अब फ़र्ज़ किया कि हम पाकिस्तानी क्लास के अंदर हम ह्यूमन क्लास का इंट्रोडक्शन हम मेथड कॉल करना चाह रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि अगर हम सुपर के ज़रिए अगर हम सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेगा, वो इमीडिएट जो पाकिस्तानी की जो इमीडिएट सुपर क्लास है, इमीडिएट सुपर क्लास मुस्लिम है, तो वो मुस्लिम का इंट्रोडक्शन मेथड को कॉल करेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी के क्लास के अंदर हम ह्यूमन क्लास का, यानी जो इसकी सुपर क्लास है, उसकी हम इंट्रोडक्शन मेथड को कॉल करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका मैंने आपको हिंट पहले दिया था। तो उसका तरीका यह है कि हम डायरेक्ट इस क्लास का जो नेम है उसको इस्तेमाल करते हुए उसके मेथड को कॉल करेंगे और उसका जो इनपुट आर्गूमेंट है सेल्फ, उसमें उसमें हम सेल्फ यहाँ पे एज एन इनपुट आर्गूमेंट देंगे। तो आप देखें कि यहाँ पे जब मैंने इसको पाकिस्तानी क्लास के इंस्टेंस से जब मैंने इंट्रोडक्शन को कॉल किया तो उसने क्या किया, उसने पहले यहाँ पे ह्यूमन डॉट इंट्रोडक्शन, तो ह्यूमन डॉट इंट्रोडक्शन इस मेथड को कॉल किया और उसके बाद उसने आई एम ए पाकिस्तानी, यानी उसने ये वाली इस ह्यूमन क्लास के अंदर की जो सेकंड स्टेटमेंट थी उसको, प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ पे उसने रन किया। अब फ़र्ज़ किया हमारे पास ये ह्यूमन क्लास है और हमने ह्यूमन क्लास के अंदर हमने नेशनैलिटी जो एक उसका मेथड है वो हमने डिफ़ाइन किया और हमने यहाँ पे मैंने आप देखें जिस तरह से मैं इम्प्लीमेंट फंक्शन के अंदर मैं एरर रेज कर रहा हूँ, यानी मैं कह रहा हूँ कि जब ये नेशनैलिटी मेथड को कॉल किया जाए तो एरर रेज हो। तो अब जितनी भी क्लासेस, अब ये देखें अगर मैं पाकिस्तानी क्लास इससे इनहेरिट कर रहा हूँ तो उसके अंदर मैंने नेशनैलिटी क्लास को मैंने मेथड को डिफ़ाइन किया और ईरानियन यहाँ पे एक डिफरेंट क्लास वो भी ह्यूमन से इनहेरिट हो रही है, तो उसके अंदर भी मैंने नेशनैलिटी क्लास को नेशनैलिटी मेथड को डिफ़ाइन किया। तो और उसके बाद मैंने यहाँ पे इजराइली एक क्लास डिफ़ाइन किया और उसके अंदर मैंने मेथड जो है कोई भी मेथड डिफ़ाइन नहीं किया। तो अब यहाँ पे आप देखें कि जब मैंने पाकिस्तानी क्लास के इंस्टेंस से नेशनैलिटी को कॉल किया तो उसने मुझे ये वाला मेथड एग्जीक्यूट नहीं किया, बल्कि ये वाला मेथड उसने एग्जीक्यूट किया। उसके बाद जब मैंने ईरानियन क्लास से नेशनैलिटी मेथड को कॉल किया तो उसने ये वाला मेथड एग्जीक्यूट कर दिया। और अब अगर मैं ईरानियन क्लास से इजरायली क्लास से नेशनैलिटी मेथड कॉल करता हूँ तो आप देखें कि उसने क्या किया, उसने बेसिकली इस मेथड को कॉल किया ह्यूमन क्लास के अंदर जो नेशनैलिटी मेथड था, लेकिन उसने मुझे एरर दे दिया। और अमूमन हम जो मेथड यहाँ पे मैंने जो मेथड ओवरराइडिंग की है ये एक एग्जांपल है कि हम मेथड ओवरराइडिंग क्यों करते हैं। यानी यहाँ पे मैंने जो बिल्कुल सुपर क्लास थी या बिल्कुल पेरेंट क्लास थी ह्यूमन, उसके अंदर मैंने नेशनैलिटी मेथड डिफ़ाइन किया और मैंने उसके अंदर एरर रेज कर दिया। इसका मतलब क्या है इसके अंदर? इसका मतलब ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी क्लासेस ह्यूमन क्लास से इनहेरिट करें उन तमाम क्लासेस के अंदर उनका अपना नेशनैलिटी मेथड मौजूद हो। यानी अगर वो इम्प्लीमेंट ना करें बाय मिस्टेक, कोई भी क्लास के अंदर हमने नेशनैलिटी मेथड इम्प्लीमेंट ना किया हो तो मैं नेशनैलिटी मेथड को कॉल करने से एरर रेस हो। तो ये एक मेथड ओवरराइडिंग की एक एग्जांपल है, उसकी एक एप्लीकेशन है। अब अगर हम देखना चाहें कि इनहेरिटेंस के दौरान जो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को जो सर्च किया जाता है क्लासेस के अंदर, तो वो उनका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, यानी एक क्लास के अंदर एक क्लास किस किस क्लासेस से इनहेरिट हो रही है, अगर हम वो देखना चाहें तो उसके लिए एक मेथड है, मैजिक मेथड है MRO। तो ये MRO इसको हम कहते हैं मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। अगर हम किसी भी क्लास के अंदर के हम इस मेथड को, इस एट्रीब्यूट को यहाँ पे एज एन एट्रीब्यूट में कॉल कर रहा हूँ पंजाबी क्लास से, तो ये मुझे बता देगा कि पंजाबी क्लास जो है वो किन किन क्लासेस से इनहेरिट कर रही है, यानी पूरा मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर मुझे ये देगा। तो पंजाबी क्लास जो है वो पाकिस्तानी क्लास इनहेरिट करी है और उसके बाद ह्यूमन क्लास इनहेरिट करी है, क्योंकि पाकिस्तानी क्लास मुस्लिम क्लास इनहेरिट नहीं करी यहाँ पे, ये डायरेक्टली यहाँ से ह्यूमन क्लास से इनहेरिट कर रही है। और अगर लेट्स से कि मैं मुस्लिम क्लास का मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर चेक करूँ तो मुस्लिम क्लास के मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर में सिर्फ दो मेंबर्स हैं, मुस्लिम क्लास खुद और मुस्लिम क्लास जिससे इनहेरिट करी है यानी ह्यूमन क्लास से। जी, तो मैंने आपको इनिट मेथड के बारे में बताया था कि इनिट मेथड किसी भी क्लास को इनिशिएट करवाने के लिए जो आर्गूमेंट्स चाहिए होते हैं या इनिशिएट करवाते हुए हम चाहते हैं कि जो स्टेटमेंट्स रन हो उन स्टेटमेंट्स को हम इनिट मेथड के अंदर रख देते हैं। अब यहाँ पे ह्यूमन मेथड जब इनिशिएट होता है तो उसके अंदर सिर्फ एक एट्रीब्यूट उसका हम स्टार्ट करवा रहे हैं या इनिशिएट करवा रहे हैं और उसका नाम है नेम। अब फ़र्ज़ किया
कि ह्यूमन क्लास से हमने मुस्लिम क्लास इनहेरिट करवाई, और मुस्लिम क्लास के इंट्रोडक्शन मेथड में आप देखें कि यहाँ पे हमें दो एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत है, नेम और सेक्ट। यानी इसका मतलब क्या है कि मुस्लिम क्लास जब इनिशिएट हो तो उसके पास सेक्ट, या जब हम इस मुस्लिम क्लास के इस मेथड को कॉल करें तो उसका नेम एट्रीब्यूट भी हो और सेक्ट एट्रीब्यूट भी हो। तो अब हम फ़र्ज़ किया हम चाहते हैं कि जब मुस्लिम क्लास को इनिशिएट करवाया जाए तो उसके पास सिर्फ नेम एट्रीब्यूट ना हो, सेक्ट एट्रीब्यूट भी हो। तो हम क्या करेंगे, हम इनिट मेथड को भी ओवरराइड करेंगे। यानी पहले जिस तरह से हमने इंट्रोडक्शन मेथड को ओवरराइड किया था, अब हम इनिट मेथड को भी ओवरराइड करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे मैं इनिट मेथड को ओवरराइड कर रहा हूँ। तो इनिट मेथड को ओवरराइड किया तो इनिट मेथड को दो इनपुट आर्गुमेंट चाहिए, नेम और सेक्ट। तो यहाँ पे मुस्लिम क्लास का मैंने एट्रीब्यूट सेक्ट डिफाइन कर दिया, और उसके बाद मैं इसकी जो पेरेंट क्लास है उसको यहाँ पे मैं इनिशिएट करवा रहा हूँ। ये आपको इनिशिएट ज़रूर करवाना है ताकि ह्यूमन क्लास जो है वो भी इनिशिएट हो जाए और ह्यूमन क्लास का जो नेम एट्रीब्यूट है वो सेट हो जाए। तो आप देखें कि जब मैं यहाँ पे मैंने अली इसको मुस्लिम क्लास का जो डिफ़ाइन किया, मुस्लिम क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना चाहा और उसको मैंने सिर्फ एक इनपुट आर्गुमेंट दिया अली, तो आप देखें कि उसने मुझे एरर दिया। एरर क्यों दिया कि मुस्लिम क्लास को इनिशिएट होने के लिए दो इनपुट आर्गुमेंट चाहिए, नेम और सेक्ट, तो इसलिए उसने मुझे एरर दे दिया कि मैं मुस्लिम क्लास को सिर्फ एक इनपुट आर्गुमेंट से इनिशिएट नहीं कर सकता हूँ। तो अब जब मैंने मुस्लिम क्लास को दो इनपुट आर्गुमेंट से इनिशिएट किया तो उसने, और जब मैंने अली डॉट इंट्रोडक्शन किया तो उसने, आप देखें कि माई सेक्ट इज़ नन। तो सेल्फ डॉट सेक्ट की जो वैल्यू थी, यहाँ पे जो सेक्ट की जो एट्रीब्यूट था उसने उसके पास नन चली गई, और अली जो है यहाँ पे, अली जो स्ट्रिंग है ये इस ह्यूमन क्लास के नेम एट्रीब्यूट को चली गई। तो आप देखें कि माई नेम इज़ क्या है, सेल्फ डॉट नेम। अब सेल्फ डॉट नेम जो है ये मुस्लिम क्लास का एट्रीब्यूट नहीं है, ये बेसिकली ह्यूमन क्लास का एट्रीब्यूट है। लेकिन चूंकि मुस्लिम क्लास ह्यूमन क्लास से इनहेरिट हो रही है तो इसलिए हम उसको सेल्फ डॉट नेम को इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और ये सेल्फ डॉट नेम इस इनिट मेथड को कॉल करने से ये सेट हो रहा है। और ये इनिट मेथड कब हम कॉल कर रहे हैं, ये इनिट मेथड यहाँ पे आप देखें कि सुपर स्टेटमेंट से हम इस ह्यूमन क्लास के इनिट मेथड को हम कॉल कर रहे हैं। और आप देखें कि जब मैं अली डॉट सेक्ट की जो टाइप चेक करता हूँ तो ये नन टाइप है, चूँकि अली क्लास का अली जो इंस्टेंस है मुस्लिम क्लास का, और मुस्लिम क्लास का जो सेक्ट इंस्टेंस है मैंने उसकी वैल्यू यहाँ पे नन रखी थी। अब अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा ह्यूमन क्लास को इनिशिएट करवाता हूँ, और ह्यूमन क्लास का अगर मैं कहूँ कि सेक्ट वो क्या है, इंस्टेंस क्या है, तो आप देखें कि ह्यूमन क्लास का जो इनिशिएट जब ये होती है, या इस ह्यूमन क्लास का कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जिसका नाम सेक्ट हो। यानी ह्यूमन क्लास का सिर्फ एक एट्रीब्यूट है नेम। तो इसको जब मैंने कपिल डॉट सेक्ट किया तो उसने मुझे एरर रेज किया। उसने कहा भाई ये सेक्ट वेक्ट आपके सिर्फ मुसलमानों में होते हैं, हमारे अंदर सेक्ट नहीं होते, इंसानों के अंदर सेक्ट नहीं होते जी। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने जब मुस्लिम क्लास के अंदर इनिट मेथड के अंदर ह्यूमन क्लास के इनिट मेथड को कॉल किया तो मैंने यहाँ पे सुपर मेथड को एक डिफरेंट तरीके से यहाँ पे कॉल किया, सुपर, और उसके बाद पेरेंट क्लास का नेम, और उसके बाद सेल्फ, और उसके बाद डॉट, और वो मेथड जिसको मैं कॉल करना चाह रहा हूँ। तो आप इसको सुपर को सिंप्लीफाइड फॉर्म भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि मैं जब मुस्लिम क्लास के अंदर मुस्लिम क्लास के अंदर इनिट मेथड यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं सुपर मेथड को एक जो शॉर्ट फॉर्म है उसकी उस तरीके से भी मैं पेरेंट क्लास का जो इनिट मेथड है उसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो इसका भी जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल सेम है कि मुस्लिम क्लास के अंदर मैं ह्यूमन क्लास के इनिट मेथड को भी कॉल कर रहा हूँ, यानी मुस्लिम क्लास के अंदर मैं ह्यूमन क्लास को भी इनिशिएट कर रहा हूँ उसके जो भी उसको इनपुट आर्गुमेंट रिक्वायर्ड है उस इनपुट आर्गुमेंट से। एक क्लास जो है वो एक से ज़्यादा क्लासेस से भी इनहेरिट कर सकती है, यानी ह्यूमन क्लास यहाँ पे मैं स्पिरिट क्लास से भी इनहेरिट हो रही है और बॉडी क्लास से भी इनहेरिट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन क्लास के पास वो स्पिरिट क्लास के भी तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स होंगे और बॉडी क्लास के भी तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स होंगे। अब आप देखेंगे जब मैंने ह्यूमन क्लास के इंस्टेंस से चेस्टिटी को एट्रीब्यूट को कॉल करना चाहा तो चेस्टिटी जो है वो स्पिरिट के अंदर है, तो उसने मुझे उसकी वैल्यू NaN दे दी। और जब मैंने उसका अली डॉट वेट यानी उसके ह्यूमन के इंस्टेंस से वेट एट्रीब्यूट को कॉल किया तो उसने जो बॉडी का जो एट्रीब्यूट वेट था उसने उसने मुझे दे दिया। तो यानी एक क्लास जो है वो एक से ज़्यादा मल्टीपल
क्लासेस से भी इस तरह से हम इनहेरिट उसको करवा सकते हैं। अब फ़र्ज़ किया कि हम अगर एक क्लास को मल्टीपल क्लासेस से इनहेरिट करवा रहे हैं और एक एट्रीब्यूट ऐसा है कि जो पहली क्लास में भी है और दूसरी क्लास में भी है, यानी स्पिरिट क्लास के अंदर भी आइडेंटिटी मेथड है और बॉडी क्लास के अंदर भी आइडेंटिटी मेथड है। अब जब हम ह्यूमन क्लास के इंस्टेंस से आइडेंटिटी मेथड एट्रीब्यूट को कॉल करेंगे तो क्या प्रिंट हो? क्या स्पिरिट क्लास का आइडेंटिटी मेथड कॉल हो को कॉल किया जाए, या बॉडी क्लास का जो आइडेंटिटी मेथड है उसको कॉल किया जाए? तो किसको कॉल किया जाए? तो होता यह है कि जो लेफ़्ट साइड पे पहले आता है, जो ये ऑर्डर है, इसमें जो पहले आएगा उसका जो मेथड, उसका जो एट्रीब्यूट होगा वो पहले कॉल किया जाएगा। तो आप देखें कि मैंने जब ह्यूमन क्लास के इंस्टेंस से मैंने आइडेंटिटी को कॉल किया तो उसने जो स्पिरिट क्लास का जो आइडेंटिटी थी उसने उसको मुझे रिटर्न किया। तो इस ऑर्डर में जो पहले लेफ़्ट साइड के ऊपर जो सबसे पहले क्लास होगी उसके एट्रीब्यूट को कॉल किया जाएगा सबसे पहले। फ़र्ज़ किया हमारे पास ये एक स्पिरिट क्लास है और ये स्पिरिट क्लास को हम इनिशिएट करवा रहे हैं मल्टीपल इनपुट आर्गूमेंट से, यानी जो भी इनपुट आर्गूमेंट इसको दिया जाए वो तमाम के तमाम इनपुट आर्गूमेंट्स को इस स्पिरिट आर्गूमेंट क्लास को उससे इनिशिएट करवाया जाए। KWRs जो है वो डिक्शनरी होगी और यहाँ पे मैं KWRs के जो जितने भी मेंबर उसकी कीज़ और वैल्यूज़, तो उनकी कीज़ जो होंगी वो इस स्पिरिट क्लास के नेम होंगे और उसकी जो वैल्यू होगी वो वही इस डिक्शनरी की जो वैल्यू होगी जो कि V है वो उसको सेट कर, और जिस वक्त वो सेट किया जाएगा तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा हूँ। अब आप देखें कि बॉडी क्लास को मैं जब इनिशिएट करवा रहा हूँ तो उसको मैं 2 इनपुट आर्गूमेंट दे रहा हूँ, यानी बॉडी क्लास को इनिशिएट करवाने के लिए वेट और हाइट 2 इनपुट आर्गूमेंट चाहिए। अब फ़र्ज़ किया कि ये दोनों क्लासेस जो हैं बॉडी और स्पिरिट, मैं इस ह्यूमन क्लास से इनको यानी ह्यूमन क्लास इन दोनों से इनहेरिट होती है। तो आप देखें कि इसका मतलब ये है कि जब मैं ह्यूमन क्लास के अंदर अगर मैंने स्पिरिट क्लास को और बॉडी क्लास को दोनों को अगर मैंने इनिशिएट करवाना है, दोनों को सेपरेट इनपुट आर्गूमेंट चाहिए। और हो सकता है कि ह्यूमन क्लास को अपने भी कोई एक सेपरेट इनपुट आर्गूमेंट चाहिए इनिशिएट करवाने के लिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम इन दोनों क्लासेस को सेपरेटली इनिशिएट करवाएंगे। आप देखें कि पहले मैं ह्यूमन क्लास को जो इनिट मेथड के इनिशिएट करवाने के लिए इनपुट आर्गूमेंट चाहिए नेम, तो मैंने उसको यहाँ पे जो फर्स्ट इनपुट आर्गूमेंट इस इनिट मेथड के अंदर फर्स्ट इनपुट आर्गूमेंट मैंने क्या रिक्वायर किया? नेम। उसके बाद मैंने स्पिरिट क्लास का जो इनिट मेथड उसको कॉल किया, और आप देखेंगे स्पिरिट क्लास के जो इनपुट आर्गूमेंट है वो कोई भी एडिशनल आर्गूमेंट, जितने भी एडिशनल इनपुट आर्गूमेंट होंगे वो स्पिरिट क्लास के पास चले जाएंगे। तो आप देखेंगे मैं स्पिरिट क्लास के इनिट मेथड को जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इनिट मेथड ये जो एडिशनल इनपुट आर्गूमेंट्स हैं, कीवर्ड आर्गूमेंट्स, वो मैं सारे के सारे स्पिरिट क्लास को दे रहा हूँ। और उसके बाद जब मैं बॉडी क्लास को मैं जब इनिशिएट करवा रहा हूँ तो ये वेट और हाइट जो इनपुट आर्गूमेंट्स हैं वो उनसे मैंने इस बॉडी क्लास को इनिशिएट करवा दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ह्यूमन क्लास को इनिशिएट करवाने के लिए अब मुझे कम से कम 3 इनपुट आर्गूमेंट चाहिए, नेम, वेट और हाइट, और उसके अलावा जितने भी मैं इनपुट आर्गूमेंट्स दूंगा वो सारे के सारे स्पिरिट क्लास के पास चले जाएंगे। कि इसका मतलब यह है कि अगर एडिशनल आर्गूमेंट होगा तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तो आप देखेंगे जब मैंने ह्यूमन क्लास को इनिशिएट करवाया तो मैंने उसको नेम के तौर पे उसको मैंने अली दिया, वेट और हाइट के तौर पे मैंने 60 और 175 दिया, और KWRs के तौर पे मैंने उसको चेस्टिटी एक इनपुट आर्गूमेंट दे दिया, कीवर्ड आर्गूमेंट दिया। तो आप देखेंगे जब मैंने इसको इनिशिएट करवाया, इस ह्यूमन क्लास को जब मैंने इनिशिएट करवाया तो सबसे पहले आप ये देखेंगे इसने ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट इसने रन की, और उसके बाद उसने जो स्पिरिट क्लास की जो इनिट मेथड के अंदर जो स्टेटमेंट्स थी, जो प्रिंट स्टेटमेंट्स थी उनको रन किया, और आखिर में उसने जो बॉडी क्लास के अंदर जो इनिट स्टेटमेंट के अंदर जो स्टेटमेंट थी उनको रन किया। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जो ह्यूमन क्लास के इंस्टेंस से मैं इन तमाम के तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, वेट, हाइट, चेस्टिटी, इनको अगर मैं कॉल करना चाहूँ तो मैं उसको भी कॉल कर सकता हूँ। तो आप देखें कि जो ह्यूमन क्लास है उसके अंदर नेम उसका अपना एट्रीब्यूट है, और वेट और हाइट बॉडी क्लास का एट्रीब्यूट है, और चेस्टिटी जो है वो स्पिरिट क्लास का एट्रीब्यूट है। तो हम किस तरह से एक क्लास के अंदर यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस के एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं जी। तो अगर हम इन दोनों क्लासेस को, ह्यूमन क्लास की जो स्पिरिट और बॉडी क्लास है, अगर हम दोनों को
एक ही काल में एक ही दफ़ा इनिशिएट करवाना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। और वो ये है कि जब हम सुपर मेथड के इस्तेमाल करते हुए इनिट मेथड को कॉल करें तो हम वो सारे के सारे इनपुट आर्गूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जो ह्यूमन क्लास की जितनी भी सुपर क्लासेस हैं उनको इनिशिएट करवाने के लिए जो जो इनपुट आर्गूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो अब जब मैंने यहाँ पे ये मैंने कॉल किया सुपर, तो उसने क्या किया, उसने स्पिरिट के जो इनिट मेथड था उसको भी कॉल किया और बॉडी का जो इनिट मेथड था उसको भी कॉल किया। और इसका प्रूफ ये है कि आप देखें कि जब मैंने ह्यूमन क्लास को इनिशिएट करवाया अली से, तो इसको इनिशिएट करवाते हुए उसने पहले ये देखें, इनिशिएटिंग ह्यूमन, इनिशिएटिंग स्पिरिट। तो पहले यानी ह्यूमन क्लास को ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हुई, उसके बाद जो स्पिरिट क्लास के अंदर जो स्पिरिट क्लास के जो इनिट मेथड के अंदर जो स्टेटमेंट थी ये मेथड कॉल हुआ, उसके बाद ये वाला मेथड कॉल हुआ। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मैं उसी तरह से वो सारे के सारे आर्गूमेंट भी मैं एट्रीब्यूट्स भी मैं उनको कॉल कर सकता हूँ। इस केस में मैंने चेस्टिटी और ऑनेस्टी ये दो एडिशनल इनपुट आर्गूमेंट्स दिए हैं। यानी ह्यूमन क्लास को मैंने नेम के तौर पे अली दिया है, वेट और हाइट के तौर पे 60 और 175 दिया है, और उसके अलावा मैंने दो एडिशनल आर्गूमेंट्स दिए हैं, कीवर्ड आर्गूमेंट्स, चेस्टिटी और ऑनेस्टी। इसके अलावा मैं जितने भी एडिशनल इनपुट आर्गूमेंट्स दूंगा वो सारे के सारे किसके पास जाएंगे, वो सारे के सारे स्पिरिट के पास जाएंगे। आखिर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम मुस्लिम क्लास जो अगर वो ह्यूमन क्लास से इनहेरिट हो रही है और मुस्लिम क्लास का जो इंस्टेंस है, अगर आपने देखा कि हम उसको इस्तेमाल करते हुए हम ह्यूमन क्लास के जो मेथड्स हैं उनको या एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मैं इस इंस्टेंस चेक करूं, जो मुस्लिम क्लास का इंस्टेंस है, अगर मैं उसके ऊपर इस इंस्टेंस मेथड अप्लाई करूं तो उसमें क्या फ़र्क है, और अगर मैं टाइप मेथड अप्लाई करूं के ज़रिए चेक करूं कि अली की टाइप क्या है तो उसमें क्या फ़र्क है। आप देखेंगे जब मैंने इस इंस्टेंस के ज़रिए चेक किया कि क्या अली की टाइप मुस्लिम है, और यहाँ पे मैंने टाइप के ज़रिए चेक किया कि क्या अली की टाइप जो है वो मुस्लिम है, तो इन दोनों केसेस में इसका जो आंसर है वो ट्रू आया। अब फ़र्ज़ किया कि मैं चेक करता हूँ कि अली जो है वो मुस्लिम क्लास का इंस्टेंस है, तो क्या अली जो है वो ह्यूमन क्लास का भी इंस्टेंस है, तो आप देखें कि इसका आंसर ट्रू आया। जबकि अगर मैं चेक करूं कि टाइप ऑफ अली इज इक्वल टू ह्यूमन, तो उसका आंसर है फॉल्स। यानी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस इंस्टेंस जो है वो किसी भी क्लास के जो जितने भी पेरेंट्स क्लासेस हैं उन सब क्लासेस का चेक करता है। यानी अगर मुस्लिम क्लास को जो इंस्टेंस है अली, अगर मैं इसको चेक करूंगा इस इंस्टेंस से, तो ये चेक करेगा क्या ये मुस्लिम क्लास का इंस्टेंस है, तो ठीक है। यानी अगर मैं इसको ह्यूमन से चेक करूं तो अली जो है बेसिक बुनियादी तौर पे खुद तो मुस्लिम क्लास का इंस्टेंस है, लेकिन मुस्लिम क्लास ह्यूमन क्लास इनहेरिट हो रही है, तो इस इंस्टेंस मेथड जो है वो हमें यहाँ पे भी ट्रू कर रहा है। लेकिन टाइप जो मेथड है वो टाइप जो फंक्शन है वो एक डिफरेंट तरीके से टाइप चेक करता है। यानी वो सिर्फ ये चेक, वो इनहेरिटेंस को चेक नहीं करता कि वो क्लास का जो इंस्टेंस है वो उसकी जो क्लास है वो किस किस क्लासेस से इनहेरिट हो रही है। टाइप मेथड उसको चेक नहीं करेगा, और इस इंस्टेंस मेथड चेक करेगा कि ये क्लास किन किन क्लासेस से इनहेरिट हो रही है, और वो सबके अंदर वो चेक करेगा। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जब ह्यूमन क्लास को मैंने चेक किया कि ह्यूमन क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया अर्जुन, तो जब मैंने उसको चेक किया कि अर्जुन जो है वो ह्यूमन का इंस्टेंस है, तो उसका आंसर आएगा ट्रू। और अगर मैं चेक करूं कि ह्यूमन जो है वो क्या मुस्लिम का इंस्टेंस है, तो इसमें उसने आंसर किया फॉल्स, क्योंकि ह्यूमन क्लास जो है वो मुस्लिम क्लास से इनहेरिट नहीं हो रही, तो इसलिए इस इंस्टेंस तो डेफिनेटली इस केस में फॉल्स ही आएगा। लेकिन अगर मैं चेक करता कि मुस्लिम क्लास को जो इंस्टेंस है क्या वो ह्यूमन क्लास का भी इंस्टेंस है, तो हाँ, उसका आंसर आपने यहाँ पे देखा कि अली जो है वो ह्यूमन क्लास का इंस्टेंस है, तो उसने कहा ट्रू, हाँ अली जो है वो ह्यूमन क्लास का भी इंस्टेंस है। तो उम्मीद है आपको इनहेरिटेंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, आपको उसकी थोड़ी बहुत समझ आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।